सबको सीख जाना चाहिए। और मैं लालू भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। ये माला बहुत बड़ी थी, हम तो सड़क के लोग हैं और जब तक हमारा जीवन है तब तक हम अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे सर। अगर हम लोग नहीं लड़े, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई लड़ने वाला मैदान में आएगा। तो किस चीज से डरना? एक बार पैदा होता आदमी, एक बार मरता, बार बार तो नहीं मरता। यहाँ तो 4-4 गोली खा के घूम रहे हैं। हमने तो एक ही चीज सीखी है, कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इज्जत के साथ जीना, बड़ी बात है हक अधिकार के साथ जीना। और मैं यहां से ऐलान करके कहता हूं, अगर सरकार किसी भी रास्ते से हमारे लोगों के अधिकार छीनने का प्रयास करेगी तो सड़कें जाम हो जाएंगी। जाम मेरी बात को अभी याद रखना। आज जश्न के लिए निकले हम लोग, संघर्ष के लिए निकलेंगे। जैसे एनआरसी में निकले थे ऐसे वक्त के मामले में निकलेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे भी बहुत बताया गया था कि बहुत बड़ा जुलूस होता है। मैंने भी बहुत बड़े जुलूस किए। मैं सोचता था इतना बड़ा होता है जिसके लिए चलते। तो मैं इसको देख के कह सकता हूं कि वाकई में ये भारत का सबसे बड़ा जुलूस। और इसके लिए मुंबई के लोग को मुबारकबाद तो मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ ये भी देखा कि आज हम पार्टियों में नहीं, आज हम इंसानियत में, शांति के संदेश के लिए और अपने भाईचारे को मजबूत करने के लिए आज मैदान में उतरे। मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारी एकता भी देश में बनी रहे। किसी भी दुश्मन का कोई भी एजेंडा कामयाब ना हो और हमारी एकता को इतनी सी भी आंच ना आए, हमारी प्यार मोहब्बत भी देश में बन रहे। क्योंकि ये हमारा मुल्क, हमसे कोई नहीं कह सकता इस मुल्क के लिए कुछ भी। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, हमने जुल्म सितम सहे, लेकिन अपने मुल्क के साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। और जब तक जिंदगी रहेगी खड़े रहकर अपने मुल्क के साथ किसी भी मतलब भी करेगा। और कोई नहीं निकाल सकता हमें ऐसे। ये भाई दौर से कोई नहीं निकाल सकता। ये हमारा मुल्क, हम यहाँ बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। और जब तक ये मुल्क है तब तक हम हैं और अपने मुल्क में हम इज्जत के साथ रहेंगे। इस मिट्टी को जब सजदा करते हैं हम लोग तो ऐसा लगता है कि यही जन्नत, यही है सब कुछ, यही है जिसको स्वर्ग कहते हैं, यही है जिसको जन्नत कहते हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूं, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को मजबूत करना, इस मुल्क को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, और हम अपनी जिम्मेदारी को अदा भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई मुंबई आके। मैं मुंबई की अपनी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो भी पिछले कई घंटों से लगातार चल रहे हैं। मुझे क्योंकि जाना है, भाई जानते हैं कि चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, मेरी दिल्ली छाती आने की। मैं फिर आऊंगा अगली बार चाहे मैंने इनसे कह भी दिया सरफराज भाई से, मैंने ये भी कह दिया आप मुझे चीफ गेस्ट भी मत बनाना, आप मुझे गेस्ट भी मत बनाना। मैं तो अगली बार फिर कोशिश करूंगा, सब ठीक रहा, जिंदा रहा तो अगली बार आऊंगा और इस बार पूरे प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस बार छोड़ के नहीं जाऊंगा और छोड़ के भी इसलिए जा रहा हूं कि आपको नहीं छोड़ के जा रहा हूं, आपकी मोहब्बतों को साथ लेके जा रहा हूं और अपनी जिम्मेदारियों को कंधों को लेके जा रहा हूं। चाहे मौलाना सलमान साहब की बात हो, चाहे वक्त की बात हो, अगर कहीं भी नाइंसाफी होगी तो इंसान होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा। आज जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सरकार साहब ने, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की पूरी टीम ने रखी है और वो जो मुझसे उम्मीद करते हैं बिना कहे मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा की तरह इस लड़ाई के आगे बढ़ के, जेलें छोटी बढ़ सकती हैं, हमारे हौसले नहीं डिगा सकते जेल में भी, आपको अभी आ रहे हैं। और जैसे पिछले वाले जीते इस लड़ाई को भी हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप सबके लिए मंगल का। आपके भाई इजाजत दे दो, इजाजत दीजिए अली भाई। मैं कह रहा हूँ अर्जुन भाई इनको रोक लो, रही साहब को रोक लो।
मैं तो जिस दिन आप बुलाओगे आ जाऊंगा। आप जानते हो आपके वालिद साहब से मेरा जो है ना वो मेरे लिए सरपंच थे वो, और मैं उनकी किताबें ली। और क्या किताब का नाम है उनकी, बड़ी शानदार किताब लिखी उन्होंने। क्या नाम है उस किताब का? मुसलमानों के जख्म और इलाज, जख्म और इलाज। और मैंने तो पढ़ा, तो इलाज में जो मैं मदद करा सकूँ मैं हमेशा करा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबके साथ भाई, मैं आप सबका धन्यवाद दिल है प्यार के लिए। ठीक है, आगे चलो। आपने जो बुला के मुझे प्यार कर दिया है, मैं हम लोग सच में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो सिर्फ सम्मान और प्यार के भूखे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये एक अम्बेडकरवादी तो आपको जानता है, बस प्यार ही चाहिए। बाकी तो रोटी तो आदमी मेहनत करके कमाता है और मेहनत की रोटी असल होती है भाई। और फिर सुनो, मैं इनको भी कह रहा हूँ, सुन्नतों पे रहो, हिदायतों पे रहो। अगर इस पर रहोगे तो कोई मुसीबत पाबंद नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखना। मेरी पढ़ा करो, ये भी एक अजीब हुआ कि पढ़ते नहीं हो। हजरत मोहम्मद साहब के जीवन को पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, उनके जीवन को पढ़ो तो पता लग जाएगा किस तरह की जिंदगी दी उन्होंने, अपने लिए जी या लोगों के लिए क्या क्या नहीं कुर्बान किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद जी, आप नगीना से आए, नगीना से एक नगीना आया जैसे चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, और आप मरहूम इलियास आजमी को याद करके उनको अपना गुरु बताकर बहुत ज्यादा प्यार हमसे जता रहे हैं। बम्बई ने आपको प्यार दिया, आप मदीना से हम लोगों के लिए प्यार लाए। आप अपनी मसरूफियात की वजह से नागपाड़ा जंक्शन से रवाना हो जाएंगे और ये जुलूस हजरत की क़यादत में, अमीन पटेल साहब की क़यादत में, सरफराज अहमदी साहब की रहनुमाई में आगे चलेगा। ये जुलूस हजरत की क़यादत में, अमीन पटेल साहब की क़यादत में और जनाब सरफराज अहमदी साहब की क़यादत में आगे चलेगा।